हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में अमेरिका ने भारत और कनाडा दोनों देशों को मिलकर जांच करने की अपील की है। एक सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि भारत और कनाडा को मिलकर इस मामले को सुलझाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका कनाडा के साथ संपर्क में है और भारत सरकार के साथ भी बातचीत की है उसने। और अमेरिका ने दोनों देशों से अपील की है कि निज्जर हत्याकांड की जांच दोनों देश मिलकर करें। अमेरिका का ये बयान कनाडा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने उम्मीद ये जताई थी कि अमेरिका उनके पक्ष में खड़ा होगा और भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक में अमेरिका कनाडा का मुद्दा उठाएगा। लेकिन जब ये बैठक हुई तो अमेरिका ने कनाडा की कोई चर्चा नहीं की, जिससे कि जस्टिन ट्रूडो की उम्मीदों पर पानी फिर गया। About the allegations that have been raised by Canada, by Prime Minister Trudeau. We have been in close contact with Canada about that, and at the same time we have engaged with the Indian government and urged them to work with Canada on an investigation. And I had the opportunity to do so again in my meeting yesterday with Foreign Minister Shankar. Those responsible need to be held accountable, and we hope that our friends in both Canada and India will work together to resolve this matter. तो भारत के साथ संबंध कनाडा के लिए जरूरी है या फिर एक मजबूरी है, यह आज आपको समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से खालिस्तानी आतंकियों के प्रभाव में आकर कनाडा के पीएम ने भारत पर आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगाया और फिर भारत के कड़े एक्शन के बाद कनाडा के सुर भी बदल गए, पीएम ट्रूडो के तेवर भी नरम पड़ गए। तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, आइए आपको कुछ दिलचस्प आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कनाडा में बसे विदेशी नागरिकों में से 18.6% भारतीय हैं और भारत के बाद सिखों की सबसे बड़ी आबादी कनाडा में ही बसती है। कनाडा में वहां की कुल आबादी का 2.1% हिस्सा सिख हैं। कनाडा में सिखों से ज्यादा हिंदुओं की आबादी बसती है। कनाडा में हिंदुओं की कुल आबादी 2.3% की है। 2018 से कनाडा में सबसे ज्यादा विदेशी छात्र जो हैं वो हैं भारतीय छात्र। 2022 में कनाडा में पढ़ रहे विदेशी छात्रों में 40% भारतीय हैं। टोरंटो, ओटावा, वाटरलू और ब्रैम्पटन शहर में सबसे ज्यादा भारतीय बसते हैं। भारतीयों के लिए टोरंटो शहर एक गढ़ की तरह है। ब्रिटिश कोलंबिया में भी भारतीयों की अच्छी खासी तादाद है, इसीलिए कनाडा की अर्थव्यवस्था में भारतीयों की एक अहम भूमिका हमेशा से रही है। और ये बात कनाडा की सरकार को भी बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि कनाडा में 30 बड़ी भारतीय कंपनियों ने अरबों का निवेश कर रखा है, जिसमें TCS हो, विप्रो हो और इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं। और यही वजह है कि कनाडा में भारतीयों का दबदबा है।